दोस्तों, हम आपको मिरेकल्स ऑफ माइंड के चैनल पर खुशामदीद कहते हैं और हमें उम्मीद है कि आप हमारा प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं। अभी तक हमने ज़हनी बातों पर गौर किया है, मसलन के जहन में क्या होता है, शऊर, ताहतुल शऊर और लाशऊर, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, कलेक्टिव अनकॉन्शियस, इन पर थोड़ी बहुत बहस की है। और अब हम आज ये बयान करेंगे कि सब कॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग कैसे की जा सकती है और हम मनफी इमोशन से, नेगेटिव इमोशन से, मनफी बिलीफ से, वो बिलीफ जो हमारे सब कॉन्शियस में जड़ पकड़ गए हैं, जो हमारे किरदार पर बुरी तरह असर अंदाज हो रहे हैं, वो खौफ जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते, वो एंग्जाइटी जो हमें डिप्रेशन की तरफ ले जाती है, स्ट्रेस का हम शिकार रहते हैं, स्ट्रेस से पीछा छुड़ाना चाहते हैं लेकिन स्ट्रेस हमारे साथ साथ चलती रहती है। जिंदगी की गाड़ी में मुश्किलात पैदा होती जाती हैं, बीमारियों में इजाफा होता जाता है। तो इन तमाम बातों से निबटने के लिए कौन कौन से तरीके इख्तियार किए जाएंगे, आज हम बात करते हैं इमोशनल फ्रीडम टेक्निक पे, EFT। इमोशनल फ्रीडम टेक्निक निस्बतन नई किस्म की थेरेपी है और ये बड़ी तेज़ी से काम करती है और बड़ी तेज़ी से आजकल इस पर काम हो रहा है और इससे बड़े मुफीद नताइज मिल रहे हैं। तो इमोशनल फ्रीडम टेक्निक क्या है? इमोशनल फ्रीडम टेक्निक एक अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है साइकोलॉजी में, एनर्जी साइकोलॉजी में, और इसमें जैसा हमने पहले भी बताया था, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर्स को मगरिब की नफ्सियात के साथ मिलाकर एक एनर्जी साइकोलॉजी, एनर्जी साइकोथेरेपी पैदा की गई है। एक्यूपंक्चर में नीडल्स की मदद से ये किया जाता है कि वो जिस्म के अंदर जो चैनल्स हैं, एनर्जी चैनल्स, उनको का बहाव, उनका फ्लो ठीक किया जाए। नजरिया ये है कि वो एनर्जी फ्लो जब जिस्म में डिस्टर्ब हो जाता है, जब वो आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है, तो बीमारियां जन्म लेती हैं और उसको नीडल्स के जरिए वो ठीक करते हैं। एक्यूप्रेशर में उंगलियों या अंगूठे की मदद से उन पॉइंट्स को, जो वो एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स हैं, उनको जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में उन्हें प्रेस किया जाता है, प्रेशर दिया जाता है। लेकिन EFT में ना ही नीडल्स इस्तेमाल की जाती, ना ही प्रेशर इस्तेमाल किया जाता है, इसमें टैपिंग की जाती है उंगलियों के जरिए। आइए हम देखते हैं कि वो क्या होता है। इस टैपिंग में 5 स्टेप्स हैं। 5 स्टेप्स ये हैं। पहला स्टेप, आपने अपने मसले की शिनाख्त करनी है कि आपका मसला क्या है। आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम। मसला एक शख्स कहता है जी मेरी सेहत खराब है। अब इस तरीके से नहीं, असल बात क्या है? जी मेरी राइट टांग में दर्द है। ओके, नाउ दैट इज द इशू। ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपकी दाईं टांग में दर्द है। अब ये आइडेंटिफाई हो। दूसरी बात, उसको मेजर करना है आपने, उसकी पैमाइश करनी है कि कितनी शिद्दत की दर्द है, उसकी शिद्दत क्या है। वो आपने 0 से 10 तक का एक स्केल बनाना है। आप कागज पर एक लकीर बना लें और एक तरफ 0 लिख दें, एक तरफ 10 लिख दें, और अब आप पेंसिल से निशान लगाएं कि आपकी दर्द की शिद्दत क्या है। वो शख्स कहता हो मुझे तो बहुत ज्यादा दर्द है जी, 10 पर है। अच्छा, 10 कर लेते हैं, ठीक है, ये भी हो गया। तीसरी बात, आपने उसको का एक स्टेटमेंट बनाना है। उसका एक स्टेटमेंट बनाना है जो आपने टैपिंग के वक्त दोहराना है। अब वो स्टेटमेंट में 2 बातें होंगी। पहली बात, आपने ये तस्लीम करना है कि आपको ये मसला है, आपकी दाईं टांग में दर्द है या आपके सर में दर्द है।
जो कुछ भी जो मसला है वो आपने तस्लीम करना है। और दूसरी बात उस स्टेटमेंट में होगी कि आपने अपने आप को कबूल करना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी बात है। लोग ये कहते हैं ओ जी मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरे साथ तो ये होता ही रहता है। नहीं, आपने अपने आप को कबूल करना है कि इसके बावजूद मैं अपने आप को कबूल करता हूँ। ये दर्द तो है लेकिन मैं अपने आप को कबूल करता हूँ। तो मसलन अंग्रेजी में ये जुमला ऐसे बनेगा, even though I have pain in my right leg, I totally, deeply and completely accept myself. और छोटा ऐसे कर दें, even though I have pain in my right leg, I deeply and completely accept myself. अगरचे मेरी दाईं टांग में दर्द है, मैं अपने आप को पूरे तौर से कबूल करता हूँ। ये तो आपकी स्टेटमेंट है। अब चौथा पॉइंट है कि चौथा स्टेप है कि आपकी बॉडी पे वो कौन सी जगह हैं जहां पर आपने टैपिंग करनी है। वैसे तो बहुत से पॉइंट्स हैं, लेकिन EFT में जनरली 9 पॉइंट्स लिए जाते हैं। अब वो 9 पॉइंट्स कौन से? पहला है ये आपकी हथेली की हील, ये फ्लैशी पॉइंट जो है ये आपका, अब वो कोई भी हाथ हो सकता है, आप ये वाला हाथ ले लें या ये ले लें, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपने इसको टैप करना है, ये तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है ये आईब्रोज जहाँ पे खत्म होती हैं और नाक शुरू होती, इसके ऊपर माथे पर नाक के एग्जैक्टली ऊपर आपने 2 उंगलियों से टैप करना है। आप मुझे देखें कि ये दोनों, आप तीन उंगलियां भी रख सकते हैं ताकि अच्छी तरह उसको वो इलाका कवर हो जाए। ये टैप करना है। फिर आपने अपनी आंखों के इर्द गिर्द, टेम्पल्स नहीं, ये जो जहाँ पे आंख का वो हड्डी का सर्कल बना हुआ है, उसको आपने ये राइट, इसको 2 या 3 उंगलियों से इसको टैप करना है। फिर आपने आंख के नीचे, ये जहाँ पर हड्डी, आंख का डेला जो है उसके नीचे जो हड्डी है उसको आपने टैप करना है। ये ठीक है। अगर आपने ऐनक पहनी, ऐनक उतार के ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नाक के नीचे ये जो हल्का है, इधर आपने ये 3 उंगलियों से या 2 उंगलियों से या 1 उंगली से इसके बीच वाले हिस्से को आप टैप करें। ये टैप करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है होंठ के नीचे और थोड़ी से ऊपर, चिन पॉइंट। ये आपने टैप किया। और उसके बाद एक पॉइंट आता है जो आपने पहचानना है कि जहां आपकी कॉलर बोन खत्म होती है और पहली पसली शुरू होती है, उस कॉलर बोन और पहली पसली का जहां मिलते हैं उससे जरा 1 इंच परे ये इलाका आपने टैप करना है। अगर आपको ये जानने में मुश्किल हो रही है तो मुट्ठी बनाकर और मुट्ठी से हल्के हल्के उसे आप टैप करें, वो भी ठीक है, असर करेगा। और फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है बगल के नीचे 4 इंच नीचे, बगल के अंदर से अंगूठा लगा के 4 इंच नीचे आए, अंदाजे से, कोई ऐसा वो नहीं है कि आपने एग्जैक्ट मेजर, और इस पॉइंट को आपने टैप करना है। ये पॉइंट आपने टैप करना। ये नेक्स्ट टैपिंग हो गई। अब फाइनल आप कहाँ जा रहे हैं? आप अपने सर के ऊपर, ये बिल्कुल मिड, जो इसका सेंटर पॉइंट है सर का, ना आगे ना पीछे बल्कि सेंटर में एक घाव सा होता है, उसको आपने पूरी ये 4 उंगलियों से, 1 हाथ से करें 2 हाथ से करें, आपकी मर्जी है, इसको आपने टैप करना है। ये टैप किए, ये पॉइंट्स हैं। अब आप इनको गिने, कितने पॉइंट्स हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट्स। ये आपने याद रखने हैं कि 9 पॉइंट्स आपने टैप करने हैं। अब
जब आपने इनको टैप कर दिया, उसके बाद आप फाइनल मेजरमेंट फिर करेंगे उसी स्केल पे 0 से 10 कि क्या आपकी दाईं टांग की दर्द में की शिद्दत में कमी आई है। अगर आई है तो कितनी आई वो आप मार्क करेंगे। अगर नहीं आई तो फिर आप टैपिंग को रिपीट करेंगे, जितनी दफा भी आप रिपीट करें, और जब तक कुछ कमी ना आए आप करते जाएं, ये जरूर असर करेगी। आइए हम इसका एक सेशन हम इसको शुरू करते हैं। आप अपना जो मसला है वो अपने सामने रखें। मैं मिसाल के तौर पर अभी दाईं टांग या बाईं टांग का जिक्र करूंगा। मसलन मैं इसका जिक्र करता हूँ, मेरी बाईं टांग में दर्द है, अब ये मेरा मसला है। मैंने इसको मेजर किया, इसकी शिद्दत मैं कहता हूँ हाँ 9 पे रखता हूँ, 9 दर्जे का है, चलो ठीक हो गया। अब मैं इसके लिए स्टेटमेंट बनाता हूँ। Even though I have pain in my left leg, I deeply and completely accept myself. अब मैं टैपिंग शुरू करता हूँ। टैपिंग शुरू करने के लिए पहली दफा इस पॉइंट पे 3 दफा इस जुमले को दोहराना है। Although I have pain in my left leg, I deeply and completely accept myself. Although I have pain in my left leg, I deeply and completely accept myself. Although I have pain in my left leg, I deeply and completely accept myself. अब इधर आ जाइए। पहला पॉइंट, दिस पेन। दिस पेन, अब पूरा जुमला दोहराने की जरूरत नहीं। दिस पेन, फिर दिस पेन। दूसरा पॉइंट, दिस पेन। मैं पॉइंट्स का गिन रहा हूं, आपने ऐसे नहीं गिनना, बस आपने सिर्फ ये कहना दिस पेन, या जो भी प्रॉब्लम है, दिस पेन, दिस पेन, दिस पेन, दिस पेन, दिस पेन। ये कॉलर बोन से या इस तरीके से, दिस पेन, दिस पेन, this pain, this pain, this pain। अब रिलैक्स होके बैठ जाएं, एक लंबा सांस लें, सांस मुंह से निकालें और बोले पीस या सुकून। ये आपका सेशन हो गया। देखें कि वो जो दर्द की शिद्दत है कितनी है, उस पर निशान लगाएं। अगर नहीं है तो इसको रिपीट करें, इसको दोबारा से दोहराएं और 3 बार दोहराएं, 4 बार दोहराएं, ये आपकी मर्जी है, कोई ऐसा वो नहीं है। सिर्फ ये है एक एतकाद रखने की जरूरत है, इस पे कंसंट्रेट करें। उस वक्त आपकी तवज्जो कहीं नहीं जानी चाहिए, आपकी तवज्जो अपने मसले पर मरकूज होनी चाहिए, उन पॉइंट्स में मरकूज होनी चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हें गिनें कि जी मैंने कितनी दफ़ा टैप किया। ये कहते हैं कि 7 दफ़ा टैप करना चाहिए, लेकिन उसकी गिनने की ज़रूरत नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 7। नहीं, आपने सिर्फ वो मसला बोलना है, उसका लफ्ज़ एक बोलना है, पूरा स्टेटमेंट सिर्फ 3 दफ़ा पहली दफ़ा यहाँ पर बोलना है, बाद में आपने सिर्फ वो मसला छोटा करके एक लफ्ज या 2 लफ्ज बोलने हैं, बस दिस पेन या सिर्फ पेन बोले और आप टैपिंग करते जाएं। तो ये आपने ये इस तरीके से दोहराना है। चाहे वो आपका कोई खौफ है वो भी ले लें, मिग्रेन हेडेक है वो भी ले लें, लेकिन मसला एक ही लेना है
ये नहीं कि आप 3 मसाइल को एक ही दफा डील करें, नो। एक मसला एक दफा, सबकॉन्शियस को कंफ्यूज नहीं करना, सबकॉन्शियस में खिचड़ी नहीं बनानी, सबकॉन्शियस में क्लैरिटी के साथ हर बात भेजनी है। और क्योंकि इसमें ये मफरूज़ा है कि तहकीक जो बताती है कि ये बातें, ये जो कुछ आप कर रहे हैं, जो बोलते हैं, वो सीधा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है, आपके एमिगडाला पर असर होता है, और फिर वहाँ से मैसेजेस जाते हैं उन ब्रेन के हिस्सों में जहाँ स्ट्रेस को कंट्रोल किया जाता है, और स्ट्रेस कंट्रोल हो जाती है, कामनेस आ जाती है, सुकून आ जाता है, शख्सियत में निखार आ जाता है, करार आ जाता है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपके कुछ सवालात हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, क्योंकि मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और मैं उस पर शुक्रिया कहता हूँ। आप कमेंट ज़रूर लिखें, हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए और इसको कैसे बेहतर करना चाहिए। आपको कोई किसी किस्म के सवालात इसमें पूछने हैं, आप बिल्कुल खुलकर पूछिए, और इसे लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और एंजॉय कीजिए।